कार्रवाई। यूट्यूबर अनुराग पर ईडी ने कार्रवाई शुरू की है। ईडी कोलकाता जोन ने ठिकानों पर रेड मारी है। लखनऊ, उन्नाव, दिल्ली में 10 ठिकानों पर रेड पड़ी। अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए में कार्रवाई की गई है, जहां लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज समेत 4 लग्जरी कार सीज कर दी गई है। 20 लाख कैश और अहम कागजात भी बरामद किए गए हैं। हवाला के जरिए रियल एस्टेट निवेश के सबूत मिले हैं। दुबई में रियल एस्टेट निवेश के सबूत मिले हैं। हवाला के जरिए रियल एस्टेट निवेश के सबूत मिले हैं। मामले में अब जांच पड़ताल ईडी द्वारा की जा रही है। कई डॉक्यूमेंट जो हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं। तो अनुराग द्विवेदी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और संकल्प उन्नाव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प, यूट्यूबर पर शिकंजा अब कसता ही जा रहा है। ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। किस तरह की कार्रवाई हो रही है, जांच कहां तक पहुंची है? और देखिए, अनुराग द्विवेदी जो फेमस यूट्यूबर हैं और लगातार सट्टा को लेकर उन पर ईडी की नकेल कसी जा रही है। और उन्नाव में भी देखने को मिला है जिस तरीके से कोलकाता जोन की जो ईडी की टीम थी, उसने 16 सदस्यीय टीम लगभग 18 घंटे तक अनुराग द्विवेदी के घर पे जांच की। उस जांच के दौरान पुलिस को जो ईडी की टीम थी उसको अहम सबूत मिले हैं, जो घर से पेन ड्राइव और अन्य सबूत कागजात अपने साथ में लेकर गई। उसमें माना जा रहा है कि अनुराग द्विवेदी के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि जो दुबई में रियल सट्टा के हवाले से जो पैसा इनके पास अर्जित हुआ है, उस पैसे को इन्होंने रियल एस्टेट में निवेश किया है। ये सबूत जो है अभी तक ईडी की तरफ से जानकारी मिली है। और ईडी तरफ से प्रेस नोट जारी कर जो उनकी गाड़ियां हैं उनको भी सीज किया गया। इसके अलावा जो रियल एस्टेट में पैसे निवेश करने की बात आई है, वो अब जो है ईडी की तरफ से, ईडी के अधिकारियों की तरफ से बकायदा प्रेस नोट जारी कर ये जानकारी दी गई है। और ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो फेमस यूट्यूबर है अनुराग द्विवेदी, अब उनसे भी पूछताछ की जाएगी और जल्द ही उनको दुबई से उनको बुलाया जाएगा, उत्तर प्रदेश बुलाया जाएगा और उनसे पूछताछ भी की जाएगी। क्योंकि परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनसे लगातार ईडी की पूछताछ जारी रही है। लगभग 16 घंटे से ज्यादा की पूछताछ उनसे ईडी के अधिकारियों ने की है। अब सिर्फ अनुराग द्विवेदी बचे हैं और उनके करीबी के साथियों की लिस्ट, एक फेहरिस्त तैयार हो गई है, उनसे भी बातचीत की जाएगी। और जो जिन जिन लोगों के अकाउंट किए गए हैं, पता किए गए हैं, उन अकाउंटों को पता किया जा रहा है कि इन अकाउंटों में पैसा कहां से आया, इनके ट्रांजेक्शन खंगाले जा रहे हैं। ये तमाम तरीके की जो ईडी के अधिकारियों ने जांच की है। बिल्कुल संकल्प, कई बड़े सबूत मिले हैं जिस तरह से आप भी बता रहे हैं। तो क्या इस मामले में किसी बड़े आला अधिकारी से बातचीत हो पाई है क्या? कब इसे दुबई से लाया जाएगा, कब पूछताछ हो सकती है, आगे का और क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है? देखिए, अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से मना किया है। लेकिन हाँ, प्रेस नोट जारी कर उन्होंने फौरी तौर पे जानकारी जरूर दी है। ये फौरी तौर पे जानकारी जो साफ साफ आप प्रेस नोट में देख पा रहे हैं, इन्होंने पूरी पूरी डिटेल दी है। इसके जरिए जरूर पता चल रहा है कि इनकी जो अनुराग द्विवेदी के पास जो संपत्तियां थी, जिसमें उनकी लंबोर्गिनी थार कार, लंबोर्गिनी है, मर्सिडीज है और BMW टाइप की कार जो है वो सीज की गई। इसके अलावा जो संपत्ति है उसको भी खंगाला जा रहा, तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में जो निवेश करने के सबूत मिले हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक ये नहीं क्लियर हो पाया है कि अनुराग द्विवेदी को दुबई से आखिर यूपी कब लाया जाएगा। संकल्प, 10 ठिकानों पर रेड पड़ी है। कौन कौन सी ये जगह है, क्या इसको लेकर जानकारी? देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है लखनऊ में और लखनऊ के अलावा आसपास के यानी उन्नाव में और उन्नाव के नवाबगंज में उनके पैतृक गांव जो खजूर है, उस गांव में इनके ईडी के अधिकारियों ने कई ठिकानों पे छापेमारी की है। इनके कहां-कहां ठिकाने हैं इसको भी पता किया जा रहा है कि आखिर कहां-कहां पर जो अनुराग द्विवेदी के ठिकाने थे वो कहां-कहां पर ठिकाने थे, इसको भी पता किया। लेकिन फौरी तौर पे अभी जानकारी जो मिल पाई है वो लखनऊ के एक जो बिल्डिंग थी, अपार्टमेंट था इनका, वहां पर भी छापेमारी हुई है। साथ ही साथ उन्नाव के नवाबगंज और खजूर में एक साथ छापेमारी की गई है। अभी फौरी तौर पे जानकारी मिल पाई है जिसमें ये पता चल पा रहा है कि जो अनुराग द्विवेदी के अन्य ठिकाने थे उनके मिलने वाले उनके करीबों के ठिकानों पे एक साथ छापेमारी की गई है। लेकिन ठिकानों की भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। जी संकल्प, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। आपने लोगों को